मीठी मीठी स्वीट लड़ाई हुई है हमारी। आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिश्ते की क्या है सच्चाई? I have always said that I'm only 22. There's no need to be getting married right now. आलिया सिड के रिलेशन की आखिर क्या है मिस्ट्री? दोनों हैं इतने पास, फिर भी क्यों हैं इतने दूर? क्यों दोनों पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते अपने हिडन रिलेशनशिप को? अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के वक्त से ही सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट ही अपने सीक्रेट लव की वजह से रहे हैं न्यूज में। दोनों ने जहां कभी खुलकर अपने स्पेशल रिलेशन पर कुछ कहा नहीं, लेकिन कई दफा दे दिए ऐसे इंडिकेशंस जो ये बताने के लिए काफी थे कि इनके दिल में तो हाँ है, लेकिन होठों पे ये दोनों ना ही दिखाते हैं। आलिया सिड कभी साथ में फिल्म की स्क्रीनिंग पर एक साथ स्पॉट किए जाते हैं। यहाँ तक कि सिड की मूवी देखकर आ जाते हैं आलिया की आंखों में आंसू। जब मैं रोया तो उनको भी रोना आया। Recently you saw Brothers and we spoke with Siddharth and he told that he cried after watching the film. What? Siddharth told that he cried after watching Brothers. Well, he said this to you? I don't think so. Yeah, he said. But he didn't say anything. Y'all have assumed that I'm crying. कभी पूरी दुनिया के सामने हाथों में हाथ डाले नजर आते हैं। कई इवेंट्स पर तो ये दोनों एक साथ एक ही कार में बैठकर पहुंचे। कभी आलिया के सिड के घर पर विजिट करने की खबर आती है और कभी तो यूं होता है कि दुनिया के डर को दरकिनार करते हुए लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं ये दोनों। कभी एक दूसरे की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आलिया सिड को स्पॉट किया जाता है और बताया जाता है कि सिड की फैमिली से मिलने आलिया पहुंची हैं। इस फैमिली मीटिंग के बाद सिद्धार्थ और आलिया की शादी की रूमर्स हर जगह छा गई है। और आलिया और सिद्धार्थ ने अपनी लव स्टोरी को कन्फेस किए बिना ही सबको बता दिया है अपने रिश्ते की हकीकत। सिद्धार्थ मल्होत्रा का इस रूमर पर तुरंत क्लैरिफिकेशन आ जाता है। We have just started our careers. अभी तो हम जवान हैं, अभी शादी कहाँ? इसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ जिससे इन दोनों के रिलेशनशिप पर लग गई मोहर। आलिया के फादर महेश भट्ट ने दे दी आलिया सिड के रिलेशन को रजामंदी। She is a young, growing woman, and if she's involved with an actor who is beautiful and sophisticated and sensitive, it brings a smile on my face. लेकिन वहीं सिड इतने के बाद भी अपने इस सीक्रेट रिलेशन को कबूल करने को तैयार नहीं हुए। That's good that he's appreciating our pairing. I think उनमें भी कपूर एंड सन्स से बहुत एक्साइटेड है वो। जब प्रोमो देखेंगे उनको बहुत मजा आएगा। I think पिक्चरों के he's a director. He sees us as both artists and actors, you know. कि एक एक्टर दूसरा एक्टर का कितना अच्छा लग रहा है तो उन्होंने वही तारीफ करी। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको पता है। तो वहीं इन दोनों के रिलेशन का सच तब भी सबके सामने आया जब जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शाहिद कपूर ने खोल दी थी आलिया की पोल और कर दिया था खुलासा कि वो सिद्धार्थ ही हैं जिससे आलिया हर वक्त रहती हैं फोन पर बिजी। She's always talking to Sid Marketing. She's always talking to Sid Marketing. डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च इवेंट पर मीडिया कैमरा से छिपने छिपाने की कोशिश के बाद भी सिद्धार्थ और आलिया की लव स्टोरी सभी को नजर आई साफ साफ। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, तो वैसा ही कुछ हुआ हाल ही में कपूर एंड सन्स के लॉन्च पर, जहां दिखा आलिया सिड का खुल्लम खुल्ला प्यार।
दोनों हो गए एक दूसरे के प्यार में मस्त मगन। पूरी दुनिया के सामने दिखी आलिया सिड के प्यार और नोक-झोंक की कहानी। Then we used to play a lot of games like Gum Charades and she came up with hopscotch. No, hopscotch it wasn't Sid. It was Gold Spot. Gold Spot. वो बहुत ही difficult game है, मतलब it's like difficult. आप देखोगे हम लोग making video डालेंगे, then all of y'all can share it digitally. खेला है आपने Gold Spot? Gold Spot नहीं ना, बहुत ही difficult game है. I was very good at it. Sid was very bad at Gum Charades. Tell them about how bad you were at Gum Charades. I was very bad at word building. अब आलिया सिड आप कितना भी छुपाना चाहें, लेकिन आप दोनों के बीच की स्पेशल केमिस्ट्री ना चाहते हुए भी दुनिया के सामने आ ही जाती है।